सरकार है 10 सालों से, खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई साहब स्वामीनाथन की ठीक है ना। तो एमएसपी का जो था, क्या था, क्या एमएसपी क्या है? क्या था बताइए ना आप, क्या था, क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इनका कहना है कि जो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति है उनका कर्ज माफ हो सकता है, उनका कर्ज माफ हो सकता है, तो किसानों का कर्ज क्यों रहे हैं? आने क्यों नहीं दे रहे हैं? लाल किले लाल किले पे झंडा उतारा में आए थे 24 में भी आएंगे मोदी जी अब की बार, मोदी जी अब की बार 400 के पारे ले जाएं। किसान कभी सेना पे पत्थर नहीं मारता है, किसान कभी डिवाइडर तोड़ के सेना पे ट्रैक्टर चढ़ाने की बात नहीं करता है, किसान कभी BMW लेकर 60-70 की रेस से ये नहीं दर्शाता कि नहीं हम आंदोलन करने आए हैं BMW से। किसान हमारा हमेशा सही सुड़ रहा है, किसान ने हमेशा देश को जहां जरूरत पड़ी है किसान हमेशा उस पंक्ति में आगे आके खड़ा हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस विषय को अपने तत्वाधान में लेकर इसको समाधान निकालेंगे और देश के किसान को जितना फायदा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इससे पहले की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक का हिस्सा बनाया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज किसान टेक्निकल हो रहा है, आज किसान को DAP यूरिया मिल रहा है। बंगाल में किसानों की क्या स्थिति है पत्रकार महोदय, एक दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक लेख आया था, वहां के किसानों को ट्रैक्टर पे कोई सब्सिडी नहीं, यूरिया पे कोई सब्सिडी नहीं, DAP पे कोई सब्सिडी नहीं, वहां का किसान आत्महत्या कर रहा है, वहां का किसान आत्महत्या कर रहा है पत्रकार महोदय। लेकिन इनको कुल मिला के यही दिख रहा है कि जो सत्ता जा रही है मोदी को कैसे रोका जाए। तो पत्रकार महोदय आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, इस 56 इंच के सीने ने घाटी पे तिरंगा लहराया। आज देश ये विजन लेके चल रहा है, देश का युवा, महिला, किसान, गरीब ये विजन लेके चल रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में भारत कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो। आज देश का महिला, गरीब, युवा, किसान ये विजन लेके चल रहा है कि जब 2047 में आप भारत अपने आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा तो भारत की दशा और दिशा कितनी खूबसूरत हो, उसका विजन लेके चल रहा है। लेकिन देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग हैं जो पीछे से उनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि सत्ता चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, हमेशा सत्ता को हथियार बनाया, वो सत्ता आज एक चाय वाले के पास कैसे पहुंच गई, इसको किस छल विद्या के साथ हटाया जाए। तो मैं उनको भी पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 19 में आए थे 24 में भी आएंगे मोदी जी अब की बार, मोदी जी अब की बार 400 के पारे ले जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद पटल से ये विश्वास दिलाया है कि इस बार देश की जनता 370 एनडीए भाजपा को 370 और एनडीए समर्थित दल 400 पार पहुंचाएगा, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मविश्वास बोलता है कि हमने अगर पूरे देश में 11 करोड़ लोगों तक हर घर नल से योजना पहुंचाया तो उस देश का गरीब देश का किसान हमें वोट देगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि 1947 से लेकर 2014 तक 18,000 गांव लाइट से वंचित रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास बोल रहा था कि हमने 18,000 घरों तक सौभाग्य योजना के थ्रू लाइट पहुंचाई है, वो हमको 400 पार ले जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास बोलता है कि पहले 2014 से पहले तक महिलाएं जब पेट में दर्द होता था तो शाम का इंतजार करती थी कि कितनी जल्दी शाम हो, हम घर से बाहर शौच में जाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में स्वच्छता मिशन के थ्रू
12 करोड़ टॉयलेट बोले, उन माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी जी का आत्मविश्वास बन के बोल रहा है कि 400 पार ले जाएगा। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक कैंसर से पीड़ित परिवार जब पैसे के कारण टूट जाता था और टूटने के बाद घर के बाहर जाकर आत्महत्या करता था, आज आयुष्मान भारत योजना आने के बाद मोदी जी ने उस आत्मविश्वास को समझा, क्योंकि उस गरीब का दर्द मोदी जी ने हरा और उसी कारण मोदी का आत्मविश्वास उस आयुष्मान योजना के थ्रू बोलता है कि वो गरीब भी इसको वोट। आज 5 बजे जो है किसान नेताओं का और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी के साथ जो है बैठक है हमारा। ऐसे में सवाल ले लीजिए, ऐसे में आपको क्या लगता है? मनमोहन सिंह के टाइम पे ये मोदी जी ने ये जो एमएसपी का था, ये इन्होंने बना के प्रस्ताव डाला था वहाँ पे कि किसानों के लिए ये क्यों नहीं करते। अब इनकी सरकार है 10 सालों से खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई थी? जवाब दीजिए, सवालों का जवाब सुनिए, मैं बताता हूँ भाई साहब को। मोदी जी ने बना के सुनो, प्रस्ताव किया था वहाँ पर भाई साहब हमसे क्लियर सभा में नहीं पूछ पा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं भाई का सवाल भी एमएसपी मैं सवाल भी कर रहा हूँ और सवाल भी दे रहा हूँ। मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री बनने से पहले सवाल ले लीजिए, सवाल ये क्या पूछ रहे हैं भाई? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है ना, तो एमएसपी का जो था, क्या था? क्या एमएसपी क्या है? क्या था बताइए ना आप, क्या था? क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए कब आया था? इनके प्रधानमंत्री बनने कब से आया पहले। था? क्या किसने अरे नरेंद्र मोदी जी ने कब आया था? प्रस्ताव किया था कि मनमोहन सिंह जी को नहीं कि किया। आप एमएसपी का इसके किसानों के लिए क्यों नहीं करते हैं? खुद ही प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनो, अब खुद प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं कर रहे आप हैं? सुनिए, 2008 में सुनिए आपको भाई साहब जानकारी नहीं है। सुनो अरे भाई उसका भी छोड़ो, अभी जो पिछले बार किसानों का हुआ था उस टाइम पे बोला था, दिया था कि चलो जी आपकी वो मांगे पूरी कर देंगे। 2020 में आंदोलन हुआ, जो पूरी कर देंगे वो क्यों नहीं पूरी की? मेरे सुनिए जवाब दीजिए। भाई साहब, आप सुनिए, 2008 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी। उसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। मनमोहन सिंह ने ऑन प्रेस कहा था कि पेड़ पे पैसे नहीं लगते, पूरी अर्थव्यवस्था डरमाडोल हो जाएगी। कौन नहीं करते? कब राहुल? अरे अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। 6 साल तक। अरे भाई मैं अभी की बात कर रहा हूँ, उसके 10 बाद साल हो गए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 2008 में रिपोर्ट आई और कांग्रेस सरकार 2014 में सत्ता में गई और अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी का ट्वीट आता कि हम किसानों के साथ हैं। मोदी जी की ये सिर्फ और किसानों को दूध में मक्खी की तरह यूज कर रहे हैं। मोदी जी ने जो कर दिया ना, ये लोग आजादी के बाद से लेके कभी इतना बजट किसानों के लिए नहीं पास कर पाए थे। 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार है। 14 लाख तो अदानियों का इन्होंने माफ कर दिया। अदानी इनके काल में नहीं थे। इनका कर दिया किसानों का अदानी की बात सुनो, मेरी बात सुनिए, अदानी की बात सुनो। 12 सूत्रीय मांगों में से एक मांग ये भी है जो किसानों का कर्ज है उसको माफ किया जाए। उनका सवाल करेगी, सुन लीजिए, माफ करेगी। सुन लीजिए, मेरा सवाल है। इनका कहना है इनका साफ तौर पे कहना है कि जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति है उनका कर्ज माफ हो सकता है, उनका कर्ज माफ हो सकता है, तो किसानों का कर्ज क्यों माफ हो सकता है? 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 3.73 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सबसे पहले मोदी जी ने माफ किया। अभी 14 किसानों का आप देखिए, तो देखिए, खोलिए गूगल खोलो, गूगल खोलो। किसान जो है आंकड़े सवाल ले लीजिए, और सवाल ले लीजिए। आंकड़े तो ये भी निकल के आते हैं, आंकड़े तो ये भी निकल के आ रहे हैं कि इस समय जो है लगातार जो है किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। किसानों को मुआवजा कांग्रेस के समय में थे आप, और उनका आंकड़ा ले लीजिए। नहीं गलत बोल रहे हैं। मेरा आंकड़ा ले लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, मेरा प्रश्न ले लीजिए। अब मेरा प्रश्न ले लीजिए। उनका कहना है कि किसानों का जो 12 सूत्रीय मांग है उनमें से वो उनका एक मांग ये भी है, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कर्ज है उसको माफ कर दिया जाए। आखिरकार वो कहाँ तक सही है, वो क्या गलत है? जो किसान है उसका सम्मान है, और जो उस आंदोलन में उपद्रवी हैं उनके लिए अगर आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली आने देने में क्या दिक्कत है? दिल्ली अगर किसान दिल्ली आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सीना पे पत्थर नहीं मारता, क्यों नहीं मारते? खाली जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, क्या नहीं मिले? आप क्या बात कर रहे हो भाई? तो खामखा की बात कर रहे हो, खामखा की बात कर रहे हो। अच्छा एक सेकंड
किले ठोक के रोक क्यों रहे हैं? आने क्यों नहीं दे रहे हैं? लाल किले लाल किले पे झंडा उतारा वो सही था, मतलब ये करते कब आपको अच्छा था? ये करते कब? उनका जवाब दो ना। पहले कौन थे? एक सेकंड, पहले कौन थे? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? एक सेकंड, कितने साल हो गए? अच्छा एक बात, मेरी बात, एक सेकंड, भैया इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, अरे इतने साल हो गए, मत करो प्लीज। इतने साल हो गए, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जवाब दो। अच्छा सर मुझे जवाब दे दो सर। दो सवाल है सर, 2 सवाल है किसान के लिए। आप दीजिए मेरे ख्याल से किसान के। आप बंगाल के सुनो ना बंगाल बिहार, अरे सुन लो पहले, सुन लो माली सुन लो। एक बार बंगाल में जाना, बंगाल के किसान में यूरिया पे सब्सिडी नहीं मिलता, ना ट्रैक्टर पे मिलता है। आज दयनीय हाल है, किसान वहां का बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता कि जा बेटा तू पढ़ ले दिल्ली में, कि तू नौकरी कर ले, बस किसान में तो कुछ रखा नहीं है। वहां के किसान नहीं है, वहां के कुछ है या नहीं है, वहां के किसान है या नहीं है? आप जाओगे खड़ा होने, क्यों नहीं जाते? बंगाल में, बिहार में, बंगाल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में चावल उगाता है। जी बिल्कुल, बंगाल से हूँ। भैया अपने पक्ष रखो ना, मना किसने किया है? पत्रकार महोदय, भैया रुक जाओ, भैया पहले किसान फर्जी थे तो इनकी बात माननी है, क्यों माफी क्यों मांगी? किसान आंदोलन में आश्वासन माफी मांगी थी, गलती होगी, गलती की माफी मांगी। अगर ये किसान नहीं देगा बात माननी क्यों? अगर किसान